जिस इंसान के नाम से प्रयागराज में दहशत मची हुई थी, जिसके गुर्गों ने दिन दहाड़े प्रयागराज में बवाल खून की होली खेली, अब आप सभी लोग समझ गए होंगे कि हम अतीक अहमद की चर्चा कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के जरायन की दुनिया के बेताज वास्ता था अतीक अहमद। जेल जाने से पहले अतीक अहमद का कारनामा ऐसा था जैसा किसी महाराजा का हुआ करता था। अतीक अहमद को महाराजा वाली पहचान विरासत में नहीं मिली। एक काल ऐसा था कि अतीक के पिता इलाहाबाद के प्रयागराज में तांगा चलाते थे। उसके जरायन के गुनाह की दुनिया में कदम रखते ही पूर्वांचल में दहशत पैदा हो गई। अब इसके ज़्यादा जानने के लिए अतीक के भूतकाल में जाना होगा। तो बात है 10 अगस्त 1962, जगह चकिया प्रयागराज। एक तांगे वाले के घर में अतीक का जन्म हुआ। अतीक अहमद के पिता फिरोजाबाद के स्टेशन पर तांगा चलाते थे। किसी तरह उन्होंने अतीक को पढ़ाया लिखाया। हाई स्कूल में फेल होने के पश्चात अतीक ने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि अतीक के ख्वाब ऊंचे थे और वह बादशाह बनना चाहता था। इसलिए अतीक ने अपराध की दुनिया में शौक से कदम रखा। तो बढ़ते 1980 के दौरान प्रयागराज में खान मामा का जलवा था। खान बाबा के इलाके में प्रशासन की हिम्मत नहीं थी कि उसके इलाके में चले जाएं। उस वक्त कदम रखते हैं अतीक अहमद। खान बाबा को लगा कि तांगे वाले के लड़के को पल भर में मसल कर रख देंगे, लेकिन अतीक ने ऐसा किया कि सबका सफाया हो गया और यहीं से अपराध की दुनिया में अतीक की एंट्री हुई। संगम नगरी व पूर्वांचल में अतीक अहमद का जलवा तूती बोलती थी। सभी लोग इसके आगे झुके रहते थे। अतीक की गुंडा बनने की शुरुआत वर्ष 1979 से हुई। अतीक पर पहली हत्या का आरोप लगा और यहाँ से अतीक खौफ, दबंगई, अपराध तथा राजनीतिक सिलसिला शुरू हुआ, जिससे अतीक के किस्से वायरस की तरह फैलते गए। अतीक ने सभी गैर कानूनी काम किए, क्योंककि अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बनना चाहता था। अगले 3 दशक तक प्रयागराज, फूलपुर, चित्रकूट पर बड़ा गिरोह चलाया। अब वर्ष आता है 1989 में अतीक ने पहली बार राजनीतिक में कदम रखा। इलाहाबाद पश्चिमी में पहला चुनाव लड़ा और निर्दलीय चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचा। अतीक लगातार 3 बार निर्दलीय चुनाव जीता, क्योंकि इतना खौफ था कि अतीक के खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं होता था। अतीक को 1996 में सपा ने टिकट दिया और यहां से भी वह जीत गया। इसके पश्चात वह 2002 में अपना पार्टी से चुनाव जीता। वर्ष 2004 में अतीक अहमद समागी पार्टी से सांसद का चुनाव लड़ा और फूलपुर से अतीक सांसद बनने के बाद अतीक ने प्रयागराज के पश्चिमी विधानसभा सीट छोड़ दी और 2004 में सीट पर उपचुनाव हुआ। अतीक ने सपा के टिकट पर अपने छोटे भाई अशरफ को लड़वाया। यहीं से कहानी में बहुत रोमांचक मोड़ आता है और एक पात्र की एंट्री होती है, जिसका नाम है राजू पाल अतीक के भाई को टक्कर देने के लिए बसपा से चुनाव लड़ता। अतीक की गैंग ने कभी राजू पाल को गंभीरता से नहीं लिया। चुनावी नतीजा आते ही अतीक के होश उड़ गए, पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि राजू पाल की भारी मतों से विजयी हो गए। फिर 25 जनवरी 2005 का गणतंत्रता दिवस से एक दिन पहले राजू पाल कहीं जा रहे थे, तभी एक गाड़ी पर धुआंधार ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। कुछ समझ पाते लोग, उससे पहले राजू के शरीर में 19 गोलियां दागी जा चुकी थीं और अस्पताल में ही उसकी मौत हो जाती है। आरोप लगता है अतीक और उसके बड़े भाई पर। राजू हत्याकांड के बाद अतीक का पतन शुरू हो गया। वर्ष 2012 में अपना पार्टी से चुनाव लड़ा, लेकिन अतीक हार गया। राजू की पत्नी पूजा पाल ने भारी मतों से अतीक को हरा दिया। वर्ष 2014 में भी उपचुनाव में हार गया। वर्ष 2018 में भी उन्होंने उपचुनाव लड़ा, लेकिन फिर भी हार गया। इधर अतीक पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा था। मौजूदा वक्त में वह गुजरात के साबरमती जेल में बंद था। अतीक के 2 बेटे पुलिस की रिमांड पर थे और 2 बेटे जेल में बंद थे। अतीक का नाम फिर से हत्या में जुड़ा था और अतीक का नाम उमेश पाल की हत्या में आया। उमेश पाल 19 वर्ष पहले हुए राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था। अतीक पुलिस गिरफ्त में था और मेडिकल चेकअप के लिए जा रहा था। ठीक उसी समय 3 लड़कों के द्वारा गोलियों से भून दिया गया और इस प्रकार अतीक का अंत हुआ। लेकिन प्रशासन के द्वारा कार्रवाई जारी है, जिससे अपराधियों का पता लगाया जा सके और भारत देश से इस कचरे को साफ करके शांति, समृद्धि और प्यार का वतन बना सके। आसमां की सत्ता लगता है गलत हाथों में आ गई है। दुनिया में अपराध बढ़ रहा है और ऊपर वाला बैठकर मुस्कुरा रहा है। अपराध नहीं करना ही उत्तम क्षमा है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू साथियों।